हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी शाम के लिए और उसकी दया के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए कि उसने फिर हमें ये समय दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और जो विषय हमने शुरू किया है उसे सीख सकें। सो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने विषय लिया है कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया या जन्म लिया। ये दो ऐसी बातें हैं जिनका पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं और कुछ गलत शिक्षाओं के कारण गुमराह किए गए हैं। और एक सेवक होने के नाते मैं चाहूँगा कि हम गुमराह ना हों बल्कि सत्य को जानें। और वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सो आज़ाद वही होगा जो मन में तमन्ना रखकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और वचन पर ध्यान देगा। वही आज़ाद किया जाएगा। जो आज़ाद होना नहीं चाहता, प्रभु किसी भी कीमत पर उसे कभी भी आज़ाद नहीं करेगा। सो जैसा हमने कल वचन में से सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह तो खुद कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। यदि मैं अपनी ओर से कहूँ तो मैं अपनी बड़ाई करूँगा, परंतु मैं वही कहता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे कहने को भेजा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये संसार की जिम्मेवारी जब सेवकों को बख्शी गई तो सेवकों ने इस संसार को वही शिक्षा देनी है जिस शिक्षा को देने का खुदावंद खुदा ने हमें हुक्म, हमें आज्ञा दी है। उस आज्ञा से हम 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते। उस आज्ञा में ना तो कुछ बढ़ा सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं। इसलिए आज संसार में लोग उस आज्ञा से बाहर जाकर बहुत कुछ करने का यत्न करते हैं और जब वो ऐसा यत्न करते हैं तो फिर अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए वचन का सहारा लेते हैं और अपनी बात को सच्चा ठहराने के लिए वचन के साथ तोड़ मोड़ उसको करते हैं, वचन के साथ खिलवाड़ करते हैं ताकि वो अपनी बात को किसी तरह लोगों को मनवा सकें। और तरह तरह के कई बार मूर्खतापूर्ण सवाल भी करते हैं जिनका जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो प्रभु का बुलाया हुआ है उसे आप 1-2 रेफरेंस देंगे तो वो समझ जाएगा। परंतु जो उसका बुलाया और चुना हुआ नहीं है उसको आप 1000 दलील भी दें तो भी वो समझने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि को परमेश्वर खुद ही बंद कर देता है कि वो देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने, समझते हुए भी ना समझे। सो जिसकी बुद्धि को फिर परमेश्वर बंद कर देता है और जिसे बंद किया गया परमेश्वर की ओर से, फिर उसे कोई खोल नहीं सकता। इसलिए ये वचन उनकी समझ में आ भी नहीं सकता। कभी कभी गुस्सा भी आता है, बहुत सारे से वे गुस्सा भी कर जाते हैं,
कभी कभी खींच भी आती है कि ये क्यों नहीं समझता, लेकिन हमें ये समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को बंद कर दिया है। अब वो समझेंगे नहीं और अपनी ही मनगढ़ंत बातों के पीछे लगकर वो नाश हो जाएंगे। लेकिन जिनको परमेश्वर ने समझने का मन दिया है, उन्हें आप एक दो बात ही कहेंगे तो उनकी बुद्धि में वो बात एकदम से फिट बैठ जाएगी। जैसा मैंने कल कहा था, कहते ही अगर आप कहते हो कि वचन में ये नहीं लिखा कि मनाना चाहिए, तो ये भी नहीं लिखा कि नहीं मनाना चाहिए। जब वचन में लिखा कि नहीं मनाना चाहिए, बात खत्म होगी। जब वचन में लिखा ही नहीं कि मनाना है, तो बात खत्म है, उसके आगे कोई आर्गूमेंट नहीं। क्योंकि यदि ये जरूरी होता तो परमेश्वर लिख कर देता। नहीं लिख कर दिया है, इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा नहीं, और हमने अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए यदि तो उसने हुक्म दिया है तो हम आगे लोगों को हुक्म देंगे कि ये करो। यदि हुक्म नहीं दिया है तो फिर नहीं देंगे। मूसा को जो जो हुक्म परमेश्वर ने पहाड़ पर दिए, वो सारे के सारे हुक्म मूसा ने इस्राएल को पढ़कर सुना दिए। जितने हुक्म दिए उतने पढ़कर सुनाए, उनमें ना एक हुक्म को मूसा ने घटाया ना ही बढ़ाया। जब मूसा ने व्यवस्था के समय में ये गलती नहीं की, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम इस गलती को करें। जो जो काम मूसा को करने को बोला, जब वो मुकम्मल किया तो लिखा है परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और वो जो तंबू था वो परमेश्वर के जलाल से भर गया। तो इसलिए हमने सबसे पहले यही बात अपने ध्यान में रखनी है। जैसा कल हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, मेरे भेजने वाले ने जो मुझसे कहा है मैं वही कहता हूँ। और यदि कोई अपनी ओर से कुछ बोलता है तो वो अपनी बढ़ाई चाहता है। इसलिए ये ध्यान रखना है, आज जो लोग अपनी ओर से बोल रहे हैं ना, ये असल में अपनी बढ़ाई चाहते हैं। जब उनसे वचन से रेफरेंस मांगते हैं तो फिर उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता। तो आज एक और रेफरेंस किसी ने दिया था, मैंने उस पर 7-8 मिनट की वीडियो डाल दी है, इसी विषय से रिलेटेड है, आप उसे प्लीज़ सुन लीजिएगा। उन्होंने रोमियो 14 अध्याय की 5 आयत और कुलसियों 3 अध्याय की आई थिंक 17 से 19 आयत का हवाला देकर कहा कि जो कुछ भी करो वो परमेश्वर के नाम से करो। इसलिए यदि हम परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं या जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम में करते हैं वो ठीक है, क्योंकि वचन में लिखा कि जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम से करो। इसलिए हम करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से ही उसके इस जन्मदिन को भी मनाते हैं। तो प्यारे अजीज, जो मैंने बता दिया था, आप उस वीडियो को सुन लेना कि यदि यीशु मसीह के नाम में कुछ करना है तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यीशु मसीह के नाम से फिर शराब भी पियो, यीशु मसीह के नाम में फिर झूठ भी बोलो, यीशु मसीह के नाम में फिर मुजरा भी करो, यीशु मसीह के नाम में फिर जनाकारी के कोठे पर भी जाओ, यीशु मसीह के नाम में बदमस्तियाँ करो, यीशु मसीह के नाम में जुआ खेलो, यीशु मसीह के नाम में फिर चोरी भी करो, यीशु मसीह के नाम में डाका डालो, यीशु मसीह के नाम में फिर तुम लोग वो पाप के काम जिनसे परमेश्वर नफरत करता है भी सारे ही करो। क्योंकि वचन में लिखा जो कुछ करो परमेश्वर के नाम से करो। इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि परमेश्वर के नाम से करना क्या है। वो काम मसीह के नाम में वो काम करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, वो काम नहीं करना जिससे परमेश्वर प्रसन्न ना हो। तो यदि परमेश्वर की प्रसन्नता प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को मनाने में होती तो परमेश्वर हमारी तरह मूर्ख नहीं है। जिसने हमारी नजात के लिए सब कुछ लिख कर दिया, वो इस बात को भी अवश्य अपने सेवकों द्वारा हमें लिख कर देता। सो आइए हम लोग वचन की कुछ और आयतों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं। मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा आपके सामने
उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। हालेलुया। सो सबसे पहले जो मैं आयत आपके सामने रखना चाहूँगा वो आयत है कुलसियों का खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 16 आयत। कुलसियों का खत 2 अध्याय, उसकी 16 आयत से मैं पढ़ूंगा, और कृपया आप ध्यान से सुने। यदि आपके पास बाइबल है तो आप साथ साथ उसको पर विचार भी कर सकती हैं। सो लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। किसी को भी इन बातों का फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया गया। किसी को भी कोई तुम्हारा फैसला ना करे। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को कहें कि ये मनाना चाहिए, जब वचन कहता है कि इसका कोई फैसला ना करे? क्यों? क्योंकि ये सब बातें आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता, स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो ये शारीरिक समझ ही है लोगों की, कि वो लोग इस बात को जो आत्मिक है समझने का यत्न नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, ना कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो अब वो आयतें लाकर सामने रख देते हैं कि लिखा तो है जन्म हुआ, मरियम को बोला तो था तो तू एक बेटे को जन्म देगी, तो आप कैसे कहते हो कि जन्म नहीं हुआ? तो ऐसी बातों में ये लोग उलझे रहते हैं। इसलिए इनकी समझ में ये कभी भी नहीं आएगा कि देह धारण और जन्म के बीच का अंतर क्या है। जो पहले से है वो देह धारण ही होगा, उसका जन्म नहीं होगा। जो पहले से नहीं है उसका जन्म होगा। हम पहले से नहीं थे, हमारी एक शुरुआत है। हमारी शुरुआत है, इसलिए हमारी शुरुआत की खुशी की जाती है। हमारा एक अंत भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं। यदि हम उसकी शुरुआत ठहराएंगे तो फिर उसका अंत भी ठहराना पड़ेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत को ठहराएंगे तो फिर उसका अंत भी ठहराना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अपनी तरह संसारिक रीति रिवाजों की तरह उसके जन्म को लेकर चलेंगे तो फिर जैसे संसारिक लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि उनकी एक शुरुआत है, सो उसी तरह फिर जैसे संसारिक लोगों का एक अंत है, फिर वैसे ही यीशु मसीह का भी अंत होगा। लेकिन वचन कहता है उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को संसारिक जन्म के तरीके से नहीं जोड़ सकते। वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है, उसी की महिमा युगान युग हो। इसलिए उसे हम यदि इस ढांचे में डालते हैं तो हम गैर मसीहों की तरह, जैसे उनके देवी देवताओं का एक जन्म है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को उसी श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं कि जैसे उनके देवी देवताओं की एक शुरुआत है, हमारा भी ये देवता है और इसकी भी एक शुरुआत है। तो ध्यान रखें, ऐसा करते हुए हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। जिसकी कोई शुरुआत नहीं, उसे हम एक शुरुआत दे रहे हैं। फिर और मूर्खता की तरफ बढ़ते हुए कह देते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह की अगर हम लोग उस अवस्था को देखें तो फिर यीशु मसीह अल्फ़ा ओमेगा है, हम मानते हैं। वो परमेश्वर है, हम मानते हैं। लेकिन वो बदन जो आया उसकी तो शुरुआत है। फिर ये कहकर यहाँ पर आकर अड़ जाते हैं कि जो बदन उसने लिया उसकी तो एक शुरुआत है, इसलिए हम उस बदन की जो शुरुआत है उसको जन्मदिन के रूप में मनाते हैं।
तो जिस बदन की भाई साहब आप बात करते हो, उस बदन को भी जब आप स्टडी करोगे तो उस बदन को भी प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के लोगों की तरह धारण नहीं किया। जैसे एक फिजिकल बच्चा इस संसार के नियम से पैदा होता है, प्रभु यीशु मसीह उस तरीके से पैदा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह मरियम के लहू से उसका बदन नहीं बनता। प्रभु यीशु मसीह में मर्द और औरत की साझेदारी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि आत्मा से तू गर्भवती पाई जाएगी, रूह के द्वारा तू गर्भवती पाई जाएगी। परमेश्वर की कृपा तुझ पर ठहरेगी और रूह के द्वारा तू गर्भवती पाई जाएगी। इसलिए वो जो देह धारण करता है वो मरियम की कोख को इस्तेमाल करता है, वो मरियम के गर्भ को इस्तेमाल कर रहा है अपने ही वाक को पूरा करने के लिए। क्यों? औरत को जो छोटा दिखाया गया, नंबर 1 उसकी महानता को प्रकट करने के लिए, ताकि मर्द औरत को नीच तरीके से ना देखे। दूसरी बात, जो औरत पर इल्ज़ाम है बागे अदन से कि इसके द्वारा पाप आया, उस पाप को धोने के लिए एक औरत के गर्भ को खुदावंद खुदा इस्तेमाल करता है, जिसे हम किराए की कोख भी कह सकते हैं। आज भी ये संसार में चलन चलता है, लेकिन वो संसारिक तौर पर है। लोग कोख किराए पर लेते हैं जिनके औलाद नहीं होती। लेकिन इन दोनों बातों को समझने में गलती मत करना। जैसे लोग कोख किराए पर लेते हैं, उस तरीके से खुदावंद खुदा ने नहीं ली। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दी जा रही है, लेकिन इसको पूरी तरह उसके साथ जोड़कर फिर एक नई बहस शुरू मत करना। खुदावंद खुदा मरियम को इस्तेमाल करता है, उसके गर्भ को इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह को इस जहान में मनुष्य के रूप में लाने के लिए। क्यों? इसलिए कि औरत के द्वारा पाप इस संसार में आया। शैतान ने औरत को इस्तेमाल किया और बड़ा खुश हुआ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसी समय जिस सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, जिसमें उसने अपने आत्मा को डालकर उसको इस्तेमाल किया, जब परमेश्वर उस सांप को श्राप दे रहा है, असल में श्राप जो है वो सांप को नहीं, बल्कि सांप के अंदर वो जो बुरा आत्मा था उससे परमेश्वर श्राप दे रहा है और कहता है मैं तेरे और तेरी संतान के बीच, तेरे और औरत की संतान के बीच बैर डालूंगा। तू तो उसकी एड़ी पर डंग मारेगा, परंतु वो तेरे सिर को कुचलेगा। तू इस चीज़ से खुश मत हो कि तू औरत के द्वारा पाप ले आया, तो औरत को तूने जीत लिया है। इसी औरत के जरिए मैं एक को लेकर आऊँगा जो तेरी खोपड़ी के ऊपर अपना पांव रखेगा, जो तेरे सिर को कुचलेगा। इसी औरत के द्वारा लेकर आऊँगा। इसलिए परमेश्वर अपनी बात को पूरा करने के लिए और शैतान को शर्मिंदा करने के लिए स्त्री की संतान यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसको लेकर आता है। अब अगला सवाल, क्या ये जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह इसी तरीके से इस संसार में आए? हाँ, ये जरूरी था। तू अपने ही बोल में धर्मी ठहरे। इसलिए उस परमेश्वर ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को पूरा करने के लिए
एक औरत के गर्भ को इस्तेमाल किया ताकि शैतान के सिर को कुचला जा सके। अगली बात, परमेश्वर यीशु मसीह को दूसरे तरीके से भी इस जहान में लेकर आ सकता था, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। वो परमेश्वर जो मिट्टी से आदम की रचना करता है, उसकी एक एक उसके अंग को बनाता है, उसी मिट्टी में जब वो अपना श्वास डालता है, वो मिट्टी परिवर्तित हो जाती है चमड़ी के रूप में, हड्डियों के रूप में, नसों के रूप में। उन्हीं नसों में खून चलने लगता है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिस परमेश्वर के लिए कोई भी काम नामुमकिन है ही नहीं, जो मिट्टी से एक आदम को बना सकता है, वो उस प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से ही एक जिस्म देकर इस जहान में भेज सकता था। या दूसरी तरह ये कहें कि स्वर्ग से ही प्रभु यीशु मसीह को इंसान जैसा जिस्म देकर भेज सकता था। लेकिन परमेश्वर की जो योजना युगों की है, फिर वो पूरी नहीं होती यदि डायरेक्ट यीशु मसीह आकाश से उतरता है। मनुष्य के छुटकारे के लिए जरूरी है कि वो मनुष्य जैसा ही बने। मनुष्य के छुटकारे के लिए जरूरी है कि वो मनुष्य जैसा ही बने। इसलिए ऐलान कर दिया कि स्त्री की संतान आएगी, और उसी वाक को पूरा करने के लिए परमेश्वर मरियम की कोख को इस्तेमाल करता है। जो पहले से था उसको मनुष्य का रूप देता है और इस जहान में लेकर आता है, जिसको यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, शब्द देहधारी हुआ। पढ़ लेते हैं उस वचन को, फिर आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आप इसी तरह बने रहें। यूहन्ना 1:14, वैसे तो आप लोग उसको जानते हो, लेकिन पढ़कर बताने का मतलब होता है कन्फर्म हो जाए कि हम बाइबल में से ही सीख रहे हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। वो जो आदि से था, वो जो पहले से था, जिसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ, जिसको दूसरी भाषा में यहोवा नाम दिया गया। यहोवा नाम जिसका अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ। वो जो मैं जो हूँ सो हूँ, वो जो था, वो जो है, और वो जो आने वाला है, फिर से आने वाला है। उसकी कुदरत पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है। इससे पहले मैं इस 14 आयत को आपके आगे रखूं, मैं पहली 2 आयतें भी पढ़ देना चाहता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, बल्कि 3 आयत भी मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, ताकि आप बड़ी ही तसल्ली के साथ इस विषय को सीख सकें। सो आइए देखते हैं। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आदि में वचन था, शुरू में वचन था। परमेश्वर की पहचान शुरू में क्या थी?
वचन के द्वारा उसे सुना गया, शब्द के द्वारा उसने बात की। किसी ने उसका रूप स्वरूप नहीं देखा। यदि किसी को दर्शन हुआ तो किसी ने उसको आग के रूप में देखा। यदि किसी ने सुना तो शब्द के रूप में सुना। उसको आज तक भी कभी किसी ने नहीं देखा उसकी पूरी महिमा में। मैं फिर रिपीट करूंगा, परमेश्वर को आज तक कभी भी किसी ने उसकी पूरी महिमा में नहीं देखा, बल्कि उसने थोड़ा 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 करके अपने आप को जगह जगह पर समय समय पर पेश किया, लेकिन उसको पूरी महिमा में आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसको कभी किसी ने नहीं देखा उस परमेश्वर के बारे में वचन बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि शुरू में शब्द था, यही शब्द परमेश्वर के साथ था और यही शब्द परमेश्वर था, यानी कि परमेश्वर की पहचान ही शब्द था। मैं और मेरा शब्द, हम दो अलग नहीं। यदि मैं हूं तो मेरा शब्द है, यदि मेरा शब्द है तो मैं हूं, दोनों के बिना कुछ भी नहीं। उसी तरह परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हैं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वो जो शब्द परमेश्वर था, ये परमेश्वर के साथ था, अलग नहीं, दो नहीं थे, एक ही था। जैसे मैं और मेरा शब्द है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर है। उसे अलग करके देखा नहीं जा सकता। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वही शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, उसी शब्द को परमेश्वर एक शरीर देकर इस जहान में लेकर आता है। पहले उस शब्द को ऐसा शरीर नहीं दिया गया। फिर वो शब्द जिसके द्वारा उसने सब कुछ रचा, जिस शब्द के द्वारा इतने जीव जंतु, इतने पशु पक्षी, इतने रेंगने वाले जानवर, इतने पानी के जानवर, इतने उड़ने वाले पंछी, सब कुछ जिस वचन के कहने पर बन गए, उसी तरह वो अपने शब्द को एक जिस्म धारण करने के लिए भी कह सकता था अपनी कुदरत से, और वो ऐसे ही आ सकता था। लेकिन फिर उसके लिए कामल मनुष्य जो था, जहां उसके लिए जो ठहराया था कि मनुष्य बनकर वो मनुष्य की नजात के लिए कीमत देगा, फिर वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक ख़ास बात जो हमारे सामने आती है, वो जब दर्शन को देखते हैं हिजकियेल में, जहाँ रेवलेशन की किताब में वो चार चेहरे, एक उकाब का चेहरा, एक शेर का चेहरा, एक बलद का या बछड़े का चेहरा कह लें, और एक मनुष्य का चेहरा। वो चार चेहरों का जो दर्शन दिखाया गया है, उसमें परमेश्वर अपनी कुदरत को बयान करता है, और मनुष्य का चेहरा जो है वो कामिल मनुष्य को दिखाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आता है। आने को हम किसी भी कीमत पर जन्म के नाम से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो है, इसलिए जन्म के नाम से हम लोग नहीं जोड़ सकते, बल्कि एक रूप लेकर आता है जिसका नाम यीशु मसीह रखा जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये संसार, ये यूनिवर्सल जो कुछ भी है, वो प्रभु यीशु मसीह, उस वक्त ये नाम नहीं था। ध्यान दें, ऐसी ही गलतियां करने के कारण हम
वचन की गंभीरता को नहीं समझ पाते। जब ये सब कुछ रचा जा रहा है उस वक्त ये नाम अभी दिया नहीं गया। ये नाम तब दिया जाता है जब वो एक मनुष्य का रूप धारण करके आता है। उस मनुष्य के रूप को नाम दिया जाता है यीशु। तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। अब लोगों ने इस जन्म शब्द को पकड़ा है कि लिखा तो है जन्म हुआ, तो हम कहाँ कहते हैं कि नहीं लिखा जन्म हुआ। लेकिन हमने कल सीख लिया था कि जन्म और देह धारण का फर्क क्या है। जन्म शब्द हमारी बुद्धि के कारण आया ताकि हम उसे समझ सकें। यदि वो सीधा कहता कि वो आएगा तो लोगों में भ्रम होना था कि कैसे आ गया, कैसे माने आ गया। इसलिए उसका आना इस तरीके से होना था। और हमारे भाषा में परमेश्वर हमसे बात करते हुए उसको जन्म का नाम देता है, लेकिन वो देह धारण होता है क्योंकि वो जो था उसका जन्म नहीं, वो देह धारण यानी कि एक रूप लेकर आता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मना सकते। यदि मनाते हैं तो प्रभु को हम आदर नहीं देते बल्कि प्रभु की तौहीन करते हैं, प्रभु को बेइज्जत करते हैं। प्रभु के उस महान रूप को और उसके महान नाम को कलंकित करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हम अपनी अक्ल से उसकी एक शुरुआत ठहराते हैं, उसके अल्फा ओमेगा होने के वजूद को ख़त्म करते हैं। ये गलती नहीं बल्कि पाप ठहरता है। इसलिए मना करते हैं कि ये नहीं मनाना चाहिए। परंतु निर्बुद्ध कभी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि वो जवाब देगा आपको क्या तकलीफ है, हम मनाएं या ना मनाएं। आपने नहीं मनाना है ना मनाओ। आप कौन होते हैं दूसरे को रोकने वाले। तो मैंने कल बता दिया था, हम उन निर्बुद्धों को नहीं रोक रहे जो मना रहे हैं, बल्कि उनका मनाना उनके नाश का कारण ना बन जाए जो अभी मसीह में बच्चे हैं, वो भी इनके इस पखंड का शिकार ना हो जाएं। इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए हम इन वचनों को लोगों के सामने रखते हैं, ताकि ये तो नाश होने के लिए फैसला कर चुके, परंतु जिन्हें बचाया जा सकता है उन्हें बचाने का यत्न किया जाए। इसलिए लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। तो इसका मतलब वो तो आदि से ये काम करता आ रहा है। सब कुछ, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए पैदा हुआ। तो फिर उसको हम कौन होते हैं शुरुआत देने वाले। आगे चलते हैं 14 आयत में। और वचन देहधारी हुआ, वही वचन जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी परमेश्वर के इकलौते की महिमा। अब इसी महिमा को शद्रक मेशक अबदनगो के साथ आग की भट्ठी में भी देखा गया था, और बादशाह घबराकर अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया था। ये तो तब भी था, ये तो तब भी था। मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में से बात करने वाला यही था। ये तो उस वक्त भी था। मूसा के साथ पहाड़ पर बात करने वाला, मूसा को पहाड़ पर बुलाने वाला,
और आग के रूप में उस पहाड़ पर उतरने वाला कोई और नहीं, यही था। इस्राएलियों के संग उनके आगे आगे 40 साल चलने वाला कोई और नहीं, यही था। तो ये तो था, इसलिए इसका जन्म नहीं हो सकता। जिसको आप जन्म समझकर भूल कर रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल है, और भूल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती और पाप है। इसलिए ध्यान दें क्या लिखा वचन, देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इसने हमारे बीच में डेरा किया है देह धारण करके। ये था जो जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, देह धारण करके हमारे बीच कृपा और सच्चाई से उसने डेरा किया है, हमारे बीच में आकर रहा, मनुष्य बनकर, हमारे जैसा बनकर, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर। लिखा है वचन में, चाहे वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन फिर भी उसने इस चीज को वो यानी कि उसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य होना उसने इस चीज को वाजिब नहीं समझा और अपने आप को शून्य किया और इंसान का रूप धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। वो चाहता तो अपने आप को उसके तुल्य रख सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि रूप धारण किया। कैसा रूप धारण किया? आइए आगे एक और वर्ष पढ़ते हैं। इसी की यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय 18 वर्ष। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उससे प्रकट किया। जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, वो जो परमेश्वर की गोद में है, उसी ने यीशु मसीह के रूप में आकर उसे प्रकट किया। उसी ने तो उसने देह धारण की, जन्म नहीं लिया। और जिस दिन आपकी समझ में ये बात आ जाएगी, उस दिन आप भी कहेंगे कि यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं है। उसका जन्मदिन मनाना खुशी मनाना नहीं, बल्कि उसके जन्मदिन को यदि मनाते हैं तो पाप ठहरता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पाप। क्यों? पाप है क्या? परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करना ही पाप है। परमेश्वर के वचन से इधर उधर हटना ही पाप है। जब भी परमेश्वर के वचन से इधर उधर हटेंगे, वो बात पाप ठहरती है। जब भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, वो बात पाप ठहरती है। जिस बात को परमेश्वर उजागर नहीं करना चाहता, यदि कोई उसको खोल कर पेश करने की कोशिश करता है, वो पाप ठहरती है। डैनियल को कहा मूंद कर रख दे और उस पर इसको सील बंद करके मोहर लगाकर रख दे। डैनियल की अब जुर्रत नहीं कि उस पोथी को खोल कर देखे। क्यों? क्योंकि हुक्म किसका है? इसे छिपा कर रख दे, जिसने आज्ञा दी है। अब जितनी देर तक जिसने आज्ञा दी है वो खोलने का हुक्म नहीं देता, उतनी देर तक डैनियल की जुर्रत नहीं कि उसको खोल दे। अब इन बुद्धिजीवियों से जो असल में निर्बुद्ध हैं, इनसे सवाल करें, जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को, प्रभु यीशु मसीह के देह धारण को, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के दिन को छिपा दिया,
गुप्त रखा, पाखरू के वसीला से अपने सेवकों पर जाहिर नहीं किया, उनको इस बात को लिखने नहीं दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मोहर लग गई है। तो यदि फिर इस मोहर को खोला गया है तो वचन के अनुसार कोई इंसान हिस्ट्री में और बाइबल में जाकर इस बात को सिद्ध करे कि यदि परमेश्वर ने इस बात को मुंह देने के लिए कहा था, छिपा देने के लिए कहा था, सील बंद कर दिया था, तो फिर कौन सा वो समय आया जब इसे खोला गया? कौन से संत द्वारा परमेश्वर ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि प्रभु के आने के दिन को संसार पर प्रकट कर दिया जाए? कोई तो बात करो ना, कुछ तो सबूत दो ना, कुछ तो बाइबल में से रेफरेंस दो ना, कुछ तो लेकर आओ कि हम भी आपकी बात के साथ सहमत हो सकें। लेकिन है कुछ नहीं, बस जिद है कि हमें करना है। आपको क्या तकलीफ है, हमें तो करना है। तो भाई साहब, हमको पता है, कल मैंने बताया था, हम जिस देश में रहते हैं ये त्योहारों का देश है। जिन जातियों में पैदा हुए वो त्योहारों को मनाने वाली जातियां हैं। हमारे अंदर वो कूट कूट कर बातें भरी हुई हैं। त्योहारों के बिना हमें रोटी हजम होती नहीं। जितनी देर से मना नहीं लेंगे सुकून आएगा नहीं। अब उनका त्याग करके तो आ गए, परंतु वो बातें सारी अंदर ही हैं। अब मसीह में वही पखंड करना है तो क्या करें? इसलिए हमें भी मनाना है, हमें भी मनाना है, वरना हम उनसे पीछे रह जाएंगे। तो अंदर तमन्ना छिपी हुई है कि हमें तो त्योहार मनाना ही मनाना है, कुछ भी करके मनाना है, कैसा भी हो जाए, किसी भी तरीके से मनाना है। याद रखना, सामरी कोई इस्राएल के वंश के बाहर के लोग नहीं थे। सामरी इस्राएल का ही एक अंग था और है भी। और ये सामरी जो इस्राएल का अंग था, इस्राएल के बाकी गोत्र इनसे इसीलिए नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि मिस्र में रहते हुए इनके अंदर मिस्र के त्योहारों की आदतें घुस गई थी। मिस्र की मूर्ति पूजा इनके अंदर घुस गई थी। इन्हें मिस्र की सारी वो आदतें पड़ गई थी, इसलिए ये उन बातों को दोहराते थे। इसलिए फैसला किया गया कि इनके साथ अब मेल जोल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यदि इनके साथ मेल जोल रखेंगे तो ये बाकी लोगों को भी इसी तरह गुमराह करके आइडल वर्शिप की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए उनको फिर उन्होंने शेक दिया, अपने बीच में से अलग कर दिया कि इनके साथ मेल जोल रखना ठीक नहीं है। उसी तरह अब हम सब लोग गैर कौमों में से निकल कर आए हैं। कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 400 साल पहले, लेकिन निकल कर हम दूसरी कौमों में से आए हैं। तो उनकी वो आदतें हमारे ब्लड में हैं। वो मनाते थे, हमको भी मनाना है। असल बात तो ये है, बीमारी तो ये है, अब बहाना चाहिए, इसलिए कुछ भी तोड़ मरोड़ करके हमें इसे मनाना है। आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा, मनाओ, जो जी में आए करो, क्योंकि वचन में लिखा अब जो पाप करना चाहता है करता जाए फिर, और जो धार्मिकता में रहना चाहता है वो धार्मिकता में बना रहे, क्योंकि समय बड़ा नज़दीक आ गया है। परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या सिखाता है, आइए 1-2 वर्ष पढ़ के दुआ करते हैं। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय उसकी 14 आयत। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही खुदा ने फैसला ले लिया था। क्या फैसला लिया? तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारे नियत पर्वों के मनाने से मैं जी से बैर रखता हूं। मैं फिर रिपीट करूंगा, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं दिल से तुमसे, तुम्हारे त्योहारों से
बैर रखता हूं। तुमसे क्यों बैर रखता हूं? इन त्योहारों की वजह से। यहां मैं तुम्हारे इन मनाए जाने वाले त्योहारों से बैर रखता हूं। क्यों रखता हूं? वह सब मुझे बोझ सा जान पड़ते हैं। तुम तो इन्हें करके एक बहुत महान काम किया हुआ समझते हो, परंतु मेरा दिल तुम लोगों से दुखी है। मुझे तुम्हारे त्योहारों में कोई खुशी नहीं है। जिस परमेश्वर ने पहले से ही यीशु मसीह के आने से पहले, उसके देह धारण करने से पहले ये फैसला ले लिया, वो जो कहकर बदलता नहीं, वो जो कहकर मुकरता नहीं, वो जो कहकर जमीन उलट पुलट हो सकती है परंतु उसकी बात नहीं, वो खुदावंद खुदा कैसे बर्दाश्त करे कि अब तुम लोग वही पखंड को दोबारा दोहराओ। इसलिए प्यारे अजीजों, बात को समझें। तुम्हारे नए चांदों, नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वह सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। आज एक भाई है जिसका नाम है आई थिंक कुमार के जोनस। उसका पता नहीं आईडी भी असली है कि नहीं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर भी उसने किसी हीरो की, हॉलीवुड के हीरो की किसी की फ़ोटो लगाई हुई है। अभी तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ का है। वो बंदा आज इस जन्मदिन की तरफदारी कर रहा था। तरफदारी करते हुए जब उसने अपनी पोस्ट को डाला है तो आप जाकर देखें उसके कमेंटों को। किसी एक भी कमेंट को पढ़कर आप ये कह नहीं सकते कि उसमें कोई नए जन्म का काम हुआ है, जहां उसमें कोई मसीहत वाली बात है। और जितनों के साथ भी उसने वहां पर बातचीत की है, इतनी बदतमीजी के साथ, इतनी बेहयाई के साथ कि समझदार बंदा तो पल्ला ही चढ़ा लेगा। मेरे साथ भी हुई, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, अभी बात शुरू हुई थी, तो मैं तो उसी के साथ बात करता हूँ जिसके बारे में मुझे पता चलता है कि ये वास्तव में या तो मुझे कुछ बताना चाहता है या फिर समझना चाहता है। तो उन्हीं से मैं लंबी बात करता हूँ। जिसके बारे में पता है ये सिर्फ टाइम खराब करने के लिए, उसी समय ब्लॉक कर देता हूँ। तो एक और भाई भी मेरे साथ, उसके साथ बात कर रहा था। तो जैसे ही बात शुरू हुई है, शुरू से ही उसने इतने घटिया अंदाज से बात की कि मैंने खुद तो ब्लॉक करना ही था। मैंने उस भाई को भी कहा टाइम वेस्ट मत करो, इसे ब्लॉक करो। क्यों भाई? आप तो जन्मदिन मना रहे हो, आप तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप तो एक धर्म का काम कर रहे हो। आपके लिहाज से हम तो एंटी क्राइस्ट हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप तो एंटी क्राइस्ट हो, हम तो विरोधता करते हैं, इसलिए हम तो ठीक नहीं, हम तो मसीह के वचन के अनुसार नहीं हैं। परंतु आप तो हो। तो यदि आप हो तो आप फिर क्यों नहीं हो? यदि आप सही कर रहे हो, यदि आप जन्मदिन मनाकर वचन को पूरा कर रहे हो, तो आप तो हमसे सच्चे, अच्छे, नेक हो। तो जब आप हमसे सच्चे, अच्छे, नेक हो, तो हमसे ज़्यादा खूबियां तो आप में फिर नजर आनी चाहिए ना, क्योंकि हम तो एंटी क्राइस्ट हैं। आप में तो सहनशीलता का इतना बड़ा, क्या कहें कि एक चश्मा फूटना चाहिए कि आपकी सहनशीलता को देखकर ही हमें भ्रम हो कि कहीं हम ही गलत तो नहीं। लेकिन उस आदमी ने
बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी, सारी हदें। मेरे साथ ही नहीं, मैंने तो उसी वक्त ब्लॉक मार दिया, बाकी दूसरों के साथ भी। परमेश्वर क्यों कहता है मुझे तुम्हारे पर्वों से नफरत है? इसीलिए कि तुम ये सब कुछ करके अपने आप को धर्मी जताना चाहते हो, परंतु मैं जिस चीज़ की कामना तुम लोगों से करता हूँ उनमें से कोई भी बात मुझे तुम लोगों में नज़र नहीं आती, इसलिए इन पखंडों को बंद कर दो। सो समय इजाज़त नहीं देता, काफ़ी लंबा हो गया है। कल इसके तीसरे हिस्से में हम लोग जाएंगे, और खुदा के फजल से अगर खुदा ने कल का दिन दिया तो हम लोग ज़रूर सीखेंगे। और मैंने कहा था कि विषय लंबे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस पर विचार करते जाएंगे। तब तक के लिए आप सब दुआ में बने रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे अच्छे वचनों के लिए खुदावंद, जो तूने हमसे बात की और समझने के लिए तूने बुद्धि दी, सिखाने के लिए बुद्धि दी। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनों ने सुना उन पर तेरा बड़ा फजल मांगते हैं। जो आगे भी सुने तो बुद्धि को खोल दे खुदावंद, ताकि इस विषय की गहराई को लोग समझ सकें और अनजाने में पाप ना करते रहें, बल्कि पाप की गंभीरता को समझ सके। खुदावंद तो फजल कर अपने लोगों पर और वचन को समझने की बुद्धि दे। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आज किसी वजह से हम लोग नई सृष्टि के विषय को, जो सुबह का हमारा सेशन होता है, उसमें हम लोग नहीं सीख पाए, लेकिन खुदा की अगर इच्छा हुई तो कल सुबह न्यूयॉर्क के टाइम 11 से 11:30 के बीच हम लोग नई सृष्टि वास्तव में है क्या और उसका क्या भेद है उसको सीखेंगे। यहाँ पर संडे की सुबह के 11:30 होंगे और हमारी वो रेगुलर वर्शिप भी होगी। उसमें हम लोग उस वचन को सीखेंगे और इसी तरह फिर संडे नाइट को न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से ही, आज जिस समय हमने शुरू किया है उसी समय के हिसाब से आप लोग नोट कर लें, इंडिया वाले भी और यहाँ वाले भी, कि ये जो हमने शुरू किया है ये वही सेम समय होगा। और संडे की जो रेगुलर हमारी फेलोशिप होती है वो ऑनलाइन ही होगी और इसी तरह मैं आपके साथ संगति करूँगा। तो आप लोग ज़रूर ऑनलाइन जुड़ें। पहले हम लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन गवर्नमेंट की हदायतों के लिहाज में और उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ दिनों के लिए इकट्ठे होना बंद किया, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट ने कुछ सख्त हिदायतें दी हुई हैं। सो इसलिए हम लोग ऑनलाइन ही कल संडे की रेगुलर वर्शिप में 11:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, और फिर इस विषय के और भेदों को जानने के लिए सेम समय अमेरिका में उस वक्त रात के 8:30 होंगे और इंडिया में उस वक्त 7 होंगे। अगर शाम के प्रोग्राम में कुछ चेंज आने वाला होगा तो आपको पहले इन्फॉर्म हम लोग कर देंगे, लेकिन जो संडे की रेगुलर वर्शिप है वो कल 11:30 बजे कन्फर्म है। उसमें आप लोग शामिल हों और नई सृष्टि का क्या भेद है उसे सीखने का मन बनाएं। और मेरा ये विश्वास है कि यदि आप उस विषय को सीख जाएं तो फिर ये विषय जो हमने लिया है ना, इस पर भी फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिसने नई सृष्टि को समझ लिया उसने समझ लो परमेश्वर के सारे भेद को ही समझ लिया। सो खुदा आपके साथ हो, दुआ में बने रहें। सबको जय मसीह की।